सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? शाम में शाम वाले में इवनिंग में चल रहा है, खत्म डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लासेस कम हुई है ना तुम्हारी? मेथड्स वाला पूरा हो गया। हाँ चल देखेगा। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पेशल इंटीग्रल्स। अब स्पेशल इंटीग्रल्स होता क्या है इसको समझ पहले। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, उस सब्स्टिट्यूशन का हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट डेराइव कर लेते हैं ताकि हमारा स्पीड क्या रहे, बेहतर रहे। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है कि dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसका फॉर्मूला हो जाता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए हो जाता है। अगर 1 रहे तो वो a दिखता नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो सारे फॉर्मूले आते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, और ये पहले भी चर्चा हुई होगी जब हम इनवर्स पढ़ाए होंगे या डिफरेंशिएशन पढ़ाए होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ाए होंगे, तो हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन बताया था आपको कि जहां a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे वहां हमेशा x के जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट करें, जहां a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे वहां x के जगह क्या पुट करें आप? a tan थीटा पुट करें या a cot थीटा पुट करें। क्यों? रीजन ये है कि उसको पुट करने पे वो आइडेंटिटी बनता है और वो सिंपलीफाई होके क्या हो जाता है? क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तो उसी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके हम लिख देते हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, उसी का इस्तेमाल करके पहले लिख देते हैं सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। पहले भी बताया है, पहली बार नहीं बताया। सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला मान लो आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चे? a स्क्वायर प्लस, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हो आप x के जगह? याद करो, a पक्का, a tan थीटा और a cot थीटा। यहां साइन cos पुट करने से क्या फायदा होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनता है क्या? नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है? सेक स्क्वायर थीटा बनता है। हाँ, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को बदल के हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, तब आप डेफिनेटली बोलोगे कि सर x के जगह या तो a sin थीटा पुट कर दो या फिर a cos थीटा पुट कर दो। हाँ या ना बोल? क्यों? अब बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये खुद से समझ में भी आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपका एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, क्या है? x स्क्वायर माइनस, तब यहाँ पे आप x के जगह पुट करोगे या तो a sec थीटा और a cosec थीटा। ये तो सिंपल है जो हमने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फॉर्म है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास मान लीजिए रूट के अंदर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स रहे, या फिर रूट के अंदर आपके पास a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना रहे? a माइनस एक्स। इस तरीके का अगर रहे तो हम यहाँ x के जगह a cos 2 थीटा पुट करते हैं। कितना? x के जगह a cos। रीजन ये है कि जैसे ही पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, जो क्या आइडेंटिटी है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये वाले हो गए, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट। मान लो कि अब हमारे पास कुछ अलग फॉर्म आए, जैसे मान लो यहाँ पर x माइनस अल्फा आ जाए डिवाइडेड बाई हमारे पास बीटा माइनस एक्स आ जाए, ये भी रूट के अंदर आ जाए। ठीक है, या फिर ये जो चीजें हैं उल्टा हो जाए, यानी उल्टा होने के कहने का मतलब कि ऐसा कुछ आ जाए, x माइनस अल्फा और यहाँ बीटा माइनस क्या आ जाए बच्चे? x, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए रूट के अंदर। तब यहाँ x के जगह हम अल्फा cos स्क्वायर थीटा, क्या बच्चे? अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस का बीटा sin स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। बहुत रेयरली है, ठीक है, बहुत रेयर है जो पूछता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जांपल इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम आपको अगर चीज बताएं, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले को अगर देखें तो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, और कैसे हो रहा है वो भी चीज हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल इंटीग्रल्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है? a स्क्वायर प्लस, तब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस का कितना बच्चे? c। अब ये जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, वो कैसे आया? ये सब्स्टिट्यूशन करने की मदद से आया। कैसे सर? अब समझ कि होता कैसे है। यहाँ x के जगह अगर आपने पुट कर दिया कितना बच्चे? a tan थीटा, क्या? तो ये आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, जहां से a स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे? तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा,
वो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। वहां से फिर आइडेंटिटी लगा के जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब इंटीग्रेशन कितना आएगा इतना। लेकिन हमें उस प्रोसेस से अब कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स में तो कराते भी होंगे टीचर डेरिवेशन अगर आप कर रहे हो तो कोई साइन स्क्वायर x अपॉन a का भी कराते हैं, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं। अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होगा। बोला है जैसे मान लिया 3 है यहाँ पे x स्क्वायर है तो 3 को हम क्या लिख देंगे √3 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3। खत्म। अरे आया नहीं आया बता रहे इस पे क्वेश्चन पहला। दूसरा अगर आपके पास इसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है क्या है बच्चे dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन रहे तब इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड यहां आ जाता है x प्लस a यहां आ जाता है x माइनस a और प्लस का कितना c। और तीसरा इसका जो टाइप है तीन टाइप है अलग अलग बता रहे dx डिवाइडेड बाई अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस तब इसका फॉर्मूला जाता है 1/2a log और यहाँ जो है a माइनस x यहाँ आ जाता है a प्लस x और प्लस का कितना आ जाता है बच्चे c। ये तीन फॉर्मूले जो हैं एक तरीके के, ये तीन फॉर्मूले कितने तरीके के एक। अब ये सारे फॉर्मूले अगर रूट के अंदर आ जाए किसके अंदर आ जाए बच्चे रूट के अंदर, यानी कहने का मतलब कि इसी को हम ऐसे लिखते हैं dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दिया। सारे किसके अंदर आ गया रूट के अंदर तब इसका फॉर्मूला आ जाता है बच्चे साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का कितना c। ठीक है अगला फॉर्मूला इसी का है जो है आपके पास dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर इंटीग्रेशन a हो जाता है आपके पास log मॉड x प्लस जो भी रूट के अंदर है वही लिख देंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का c। और लास्ट इसका टाइप है dx डिवाइडेड बाई क्या था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर अंडर रूट a आ जाता है इंटीग्रेशन तो इसका भी फॉर्मूला जाता है log x प्लस अंडर रूट जो है वही लिख देंगे यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिसको हमने इस सब्स्टिट्यूशन से क्या किया है डिराइव किया, जिसको हम डायरेक्ट यहां क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर इसके प्रूफ में गए तो क्वेश्चन इसका ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें बस इस रिजल्ट को याद रखना है कि कहीं पे अगर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log a माइनस x डिनोमिनेटर में a प्लस x a माइनस x न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा a प्लस x। याद रखने का तरीका यहाँ अगर a माइनस x है तो यहाँ a माइनस x है a प्लस x है। अगर x पहले आए तो पलट जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ रहा है कोई दिक्कत है इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है, जो है वही रखना है लॉग के साथ। अब इसमें तीन और स्पेशलिटी कितने तीन मतलब a अब तीनों देख पहले बिना रूट का फिर रूट के साथ ये सारे डिनोमिनेटर में किसमें है, अगर ये न्यूमरेटर में चले जाए तो क्या होगा समझ में आ रहा है। उसके तीन और फॉर्मूले क्लियर है चल नोट कर फटाफट। एक फॉर्मूला इसमें और ऐड कर सकता है कि अगर मान ले यहाँ पे तुम्हारे पास dx रहे इंटीग्रेशन x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहे तो ये होता है 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a और प्लस का कितना c। इसी का टाइप है, वैसे हमने बताया होगा डिफरेंशिएशन में, याद कर डिफरेंशिएशन में सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। याद आया कुछ, बस 1 की जगह क्या आ गया a स्क्वायर आ गया, इसीलिए 1 अपॉन a बाहर आ गया, आर्गुमेंट को ऐसे डिवाइड कर। फटाफट नोट कर तीन और है उसके बाद सीधे क्वेश्चन बताते हैं।
चलो मिटा रहे, ठीक है। देखिए अब 3 और आपके पास रह गए, इसमें टोटल 10 होते हैं, 3 और है आपके पास स्पेशल इंटीग्रल्स। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस बताएंगे आपके पास, अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन, सारे फॉर्म कवर कर लेंगे एक ही साथ। कि अगर यही इंटीग्रल्स जो स्पेशल है अब वो न्यूमरेटर में दिखने लगे, कैसे दिखने लगे? न्यूमरेटर में, यानी ऐसा कुछ दिखने लगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अभी 1 अपॉन था ना, अब ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिखने लगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास x/2, जो रूट के अंदर बैठा है वही बैठा दे a स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में यहाँ a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लगा दे log और यहाँ लिख दे x प्लस रूट अंडर कितना बचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेगा तो तुम्हें लगेगा कि दो फॉर्मूला को मिला के बना दिया गया है। हाँ, दो फॉर्मूला को क्या कर दिया गया है? मिला के बना दिया गया ऐसा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगला फॉर्मूला अगर मान लो यहाँ रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए dx आ जाए, तो पहले में तो कोई चेंज नहीं है, x/2 है, बस यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, जो यहाँ यही बैठा है। अगला आ जाता है प्लस का a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ जाता है बच्चे साइन इनवर्स कितना x अपॉन a, फिर आ जाता है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का क्या लगा देगा c। और आखिरी फॉर्मूला इसका कि अगर ये अब आपके पास रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए dx आ जाए, तब ये हो जाता है x/2, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बुलाया। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का कितना a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आ जाएगा log और यहाँ जाएगा x प्लस रूट अंडर कितना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का कितना c। ये 10 फॉर्मूले हैं आपके पास। याद करने का सिंपल तरीका है, अगर हमारे साथ आप देखना चाहो तो हम जो याद करने का तरीका रखते हैं वो सिंपल सा है कि सबसे पहले हम याद रखते हैं dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। बाकी सब में यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में 1/2a log, नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो a माइनस x और ऊपर वाली क्वांटिटी a प्लस x प्लस का c, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में 1/2a log, नीचे वाली क्वांटिटी अगर a प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, यानी अगर यहां हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर x प्लस a रहा होगा और न्यूमरेटर x माइनस a रहा प्लस c। ये हो गया 3 वैरायटी एक तरीके की। फिर उसके बाद अगर ये रूट के अंदर आ जाए तो फिर सबसे पहले हम याद रखते हैं रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, वो सिंपल फार्मूला sin इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। उसके बाद दोनों फार्मूले सेम है, अब चाहे आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखें या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फार्मूला सेम है, log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसके बाद log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहे। उसके बाद ये 3 फॉर्मूले आपके पास, इसमें भी हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को ऊपर रखते हैं ताकि हमको साइन का कंफ्यूजन ना हो कि कहां प्लस है और कहां माइनस है। हमेशा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को निपटा दो, बीच में प्लस है, और नीचे वाले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में क्या लगा दो माइनस, बाकी सारी चीजें तो क्या है सेम है। अब सर रट्टा मारने से याद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं याद होगा, इस पे 10-15 क्वेश्चन लगा ले फटाफट याद हो जाएगा। एक तरीके के हैं, सारे आसान दिखते हैं। अब जब मान ले इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा, हाँ क्वेश्चन की चर्चा इस पे करें तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे है, तो इस पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म जो डायरेक्ट दिया रहता है उसकी बात कर लें। लाया कोई बुक लाया? नहीं ले, ठीक है। तो अगर मान ले हम इस पे क्वेश्चन ले लें, बहुत आसान दिखता है वैसे तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है, हाँ थोड़े से जब आगे जाएंगे अलग अलग तरीके का फॉर्म मिलेगा तब इसको थोड़ा करने में आनंद आता है और ये आगे भी जाके इस्तेमाल होता है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे मान ले क्वेश्चन आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस कितना बच्चे 4x स्क्वायर और यहाँ क्या लगा दिया dx। पहली बात तो आंसर नहीं मैच होगा अगर ज्यादा जल्दबाजी, बच्चे क्या करते हैं कि 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 2x और फिर फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर। नहीं, पहली बात तो जितने फॉर्मूले आपने लिखे उस सब में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कितना है, तो यहां से सबसे पहले तो तुम 4 हटाओगे, क्या करोगे 4। अगर यहां से तुम 4 हटाते हो, थोड़ा ध्यान देना, dx डिवाइडेड बाय, क्या इसमें से 4 कॉमन करोगे तो रूट से बाहर कितना निकलेगा 2, तो यहां 2 बाहर डिवाइडेड बाय, यहां तो 4 है नहीं तो 1/4 लिखोगे और प्लस यहां क्या लिखोगे बच्चे x स्क्वायर, बोल आया। अब थोड़ा सा और अरेंज कर तो इसको तुम लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ध्यान देना 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और यहां से 1/2 तूने कर दिया बाहर, बोल आया। अब थोड़ा ध्यान से देख, एक किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर किसका ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, जो होता है वही होता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको लिख i इक्वल टू 1/2 तो बाहर बैठा है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस जो रूट के अंदर है यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेगा c। बाकी आपका अरेंजमेंट का हिस्सा है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से सॉल्व होगे यही मिल जाएगा 1 प्लस क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर। लेकिन ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, उस तरीके से मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आसान, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे i इक्वल टू है, इस पे हम ज्यादा समय देंगे नहीं क्योंकि आसान होता है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x की पावर 6 और यहाँ क्या लगा दिया dx। सबसे पहले तो इसको स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे x स्क्वायर ऊपर हटाने के लिए यहाँ नीचे हमें x क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर dx, बोल आया। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे लेट x क्यूब इक्वल टू कितना बच्चे t, तो ये तुम्हें क्या देगा 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx, तो तुम्हारे पास dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन 3x स्क्वायर, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है? अब ये i कुछ ऐसा दिखेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस t स्क्वायर, दिखा, और यहाँ पे चूंकि t दिया है तो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा dt अपॉन कितना बच्चे 3x स्क्वायर, बोला है, इससे इसको काट दे। अब ये ऐसा दिखने लगा 1/3 dt डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस t स्क्वायर। थोड़ा और अरेंज करते हैं, i इक्वल टू तुम्हें दिखेगा 1/3 बाहर है dx डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, हाँ या ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, लिख रहे हैं 1/3 तो बाहर बैठा, ब्रैकेट लगाते 1/2a log और जो नीचे है वही रहेगा यानी 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टी और प्लस का कितना c। लेकिन हमें आंसर चाहिए x में, किसमें, तो रिप्लेस कर ले, यानी i जो तुम्हारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1/3, 2 जा 6 लिख दे क्या, 1 बाई कितना 6, ये हो जाएगा log यहाँ 1 प्लस टी यानी 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चे c। यही आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसके जो अलग अलग फॉर्म है उस पे चर्चा होगी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे काम करेंगे, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है, नोट कर फटाफट। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये तो आपके पास आसान क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला बेस्ड आ है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला बेस्ड ना हो के अलग अलग फॉर्म में, तो हम अलग अलग फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लीजिए डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स की अगर बात करें, देखेगा इधर पहला टाइप 1 दे देते हैं ना, कि मान लीजिए आपका इंटीग्रल ऐसे फॉर्म है dx डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए dx डिवाइड बाई यही क्वांटिटी किसके अंदर आ जाए बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन, या फिर यही जो है वो किधर आ जाए न्यूमरेटर में, यानी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का कितना c और यहाँ क्या आ जाए, ये सारे में एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किसमें, यानी कहता है देन कन्वर्ट
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू परफेक्ट स्क्वायर and then use the formula of special integral. ठीक है, यानी अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो उसके लिए आपको आना चाहिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, डिलीटेड था। हाँ ठीक है, तो उसको यहाँ आप सीख लें क्योंकि ऐसी कोई चीज डिलीटेड होती नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए जरूरी था, वो पता नहीं क्यों डिलीट किया गया, वो हमें नहीं पता। तो एक क्वेश्चन से हम वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता था कि सबसे पहले तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कितना कीजिए 1, कितना, तो 1 करने के लिए यहाँ सब में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2, क्या लेना पड़ेगा, और जो रूट से बाहर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। हाँ या ना बोल, तो ये तुम्हें अब ऐसा दिखेगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x स्क्वायर, 2 कॉमन हो चुका, और 6/2 कितना हो जाएगा प्लस का 3x, बोल आया, और यहां से 2 कॉमन होकर प्लस का 1, बोल आया। अरे इतना आया, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा है कि अब इसके बाद आपके पास ये जो क्वांटिटी है 1/√2, इसको तो छोड़ दें, यहां पे लिखे dx और डिवाइडेड बाई, थोड़ा ध्यान से जो सिखा रहा है सीखना। कहता है फॉर्मूला आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अगर ध्यान से देखें यहाँ तो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, a हो गया a स्क्वायर, क्या हो गया प्लस a 2 और a की जगह हमने लिखा x, क्या लिखा, b जो होता है वो हमेशा जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ, उसका क्या समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जो उस एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट बैठा है उसका हाफ। तो ये 3 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2, बोल आया। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही आना चाहिए, देख ले आ रहा है 3x, आया ना वो, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, हमें b स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, b किसको माना है तुमने, x के कोएफिशिएंट को हाफ, लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो इसमें है नहीं, तो अपनी मर्जी से लेके आया तो इसको क्या करेगा, हटा देगा, बोल आया, और बगल में +1 बैठा +1 बैठा देगा, बोल कोई शंका, कोई दिक्कत वाली बात है। अब थोड़ा ध्यान से दे, तो यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला होगा, है ना, यानी तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं i = 1/√2, तो चुपचाप बाहर बैठा है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ध्यान देना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस कितना बच्चे 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे ये आ रहा है -9/4 प्लस का 1, हाँ या ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस का 4 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, -5/4, माइनस, तो यहां लिख देते हैं -5/4, बोल आया। तो हमें फॉर्मूला बनाना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा ही है, तो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, ध्यान देना यहां आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आया, और इसको हम लिख देंगे माइनस का √5/2 का होल स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर अगर फॉर्मूला रहता है तो क्या रहता है, अब ये भी लिखवाया, तो i = पहले तो 1/√2 बाहर है, बाहर बैठा दे, कितना होगा log, लिख देते हैं log mod, क्या लगा दिया x हमारे पास कितना है x प्लस 3/2 लगा दिया, और प्लस रूट के अंदर जो ये क्वांटिटी है यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का, बोल आया, और प्लस कितना लगा दिया c, कोई कंफ्यूजन, अरेंजमेंट करना चाहता है कर ले, i = 1/√2 ब्रैकेट, ये आ जाएगा कितना बच्चे log, ये आ जाएगा कितना x प्लस 3/2, कोई दिक्कत। अब यहां देख प्लस का रूट के अंदर, इसको तुम सॉल्व करोगे, जब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, तो यही वाली चीज मिलेगी, इससे पहले ये वाली चीज मिलेगी, और इससे पहले ये वाली चीज मिलेगी, और इससे पहले ये वाली चीज मिलेगी, यानी ये सॉल्व होगा, कितना दिख रहा होगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या दिख रहा होगा 1, और प्लस का क्या लगा देंगे c,
अरे आया। आप और अरेंजमेंट करना चाहते हैं आप और अरेंजमेंट कर लो, अदरवाइज वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपका फाइनल आंसर इतना दिखेगा। यानी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इस पे, फटाफट नोट कर। मुस्कुराइए नहीं, लखनऊ में नहीं है आप, जल्दी लिखें। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं, इसमें किस तरीके का फॉर्म रहेगा। तो कहता है मान लीजिए टाइप 2 में कुछ इस तरीके का फॉर्म रहे कि ऊपर आपके पास px प्लस q है और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ क्या रहा है बच्चे dx। ठीक है, यानी ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक भी रह सकता है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमने बताया q प्लस r अपॉन क्या लिख देंगे, याद है ना कोसाइन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अरे भैया जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से क्या होती है छोटी, तब तो ठीक है, और ऊपर वाले की डिग्री अगर बराबर या बड़ी है तो पहले उसको क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। हाँ चल ठीक है। अगला फॉर्म इसी में लिख दे कि अगर px प्लस q रहेगा और ये रूट के अंदर अगर आ जाए तब भी सेम ही कंसेप्ट रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे dx। या फिर ये आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाए कि px प्लस q यहाँ आ जाए और ये रूट के अंदर कितना आ जाए बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c और यहाँ क्या आ जाए। इस सारे फॉर्म में हम मान लेंगे मान लेंगे लेट px प्लस q को हम मानेंगे कि बेसिकली बराबर है a d by dx अब किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के और प्लस किसके b के, ये इतने के बराबर हम मान लेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे एंड फाइंड, हम यहां से निकालेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b एंड देन सॉल्व इट। और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व इट यूजिंग स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। स्पेशल इंटीग्रल क्या है मतलब इसका, क्वेश्चन से समझाते हैं सीधे समझ। एक क्वेश्चन मान लिया हमने, मान लिया क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 1 कितना है बच्चे, 3x प्लस 1। क्वेश्चन है हमारे पास i इज इक्वल टू 3x प्लस 1, नीचे आपके पास रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, रूट अंदर कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 1 और dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। क्या करना है, क्या इस तरीके का फॉर्म में दिख रहा है, हाँ या ना। जैसे ही इस तरीके का फॉर्म दिखा हमने बोल दिया कि मान लो कि 3x प्लस 1 जो है वो बराबर है a डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 और प्लस किसके b का, बोला है। यानी यहां से अगर ध्यान से देखेगा तो लिखेगा 3x प्लस 1 जो है वो a मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 4 प्लस b के बराबर है, हाँ या ना। थोड़ा और ध्यान से देखेगा तो x को लिख सकता है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax, क्या लिख सकता है 2ax प्लस का क्या लिख सकता है 4a प्लस का b, हाँ या ना बोल। अब यहां से हम a और b का वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग, ध्यान से देखेगा। तो हम यहां a और b की वैल्यू निकालेंगे। सो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, अगर हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लें तब यहां से देख पाएंगे कि 2a कितने के बराबर है, 3 के बराबर। 2a कितने के बराबर है, तो यहां लिख देंगे 2a जो है वो कितने के बराबर है 3, तो यहां से a की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें 3/2, बोल आया। उसी तरीके से 4a प्लस b जो है 1 के बराबर, कितने के बराबर, कांस्टेंट कितने के बराबर है 1 के बराबर। तो यहां लिखेगा 4a प्लस b कितने के बराबर है 1, यहां से समझ 4a की जगह कितना लिखेगा बच्चे 3/2 निकाल चुका, प्लस b इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 1, इसको काट लिया, सॉरी 3 2 क्या दिख रहा है 6, तो क्या तुम्हें यहां से b की वैल्यू 1 माइनस 6 दिख रही है क्या, तो तुम्हें b की वैल्यू दिख रही है -5, कितनी। अब जैसे ही आया, अब ये जो इक्वेशन है उसको आपको इससे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, इस वाले से। यानी अब ये देखो इंटीग्रेशन ऐसा लिख रहा है i इज इक्वल टू
px प्लस q के जगह क्या लिख सकते हो, a डेरिवेटिव दिस, a कितना निकल के आया आपके पास 3/, कितना, और डेरिवेटिव कितना निकल के आया 2x प्लस 4, तो यहां लिखे कितना बच्चे 2x प्लस 4 बोल आया, और b कितना आया आपके पास -1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखेगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का कितना है 1 रूट के अंदर, और ये क्या लगा दिया बच्चे dx बोल आया, अरे आया। अब इस दोनों को तुम अलग अलग कर सकते हो, यानी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट अंदर कितना लिख सकते हैं बच्चे x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1 dx, -5 को बाहर छोड़ा dx डिवाइडेड बाय कितना लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 अंडर रूट बोल आया। अब जैसे ध्यान से देख, इसको t मानेगा तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, और ऐसा क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया, अरे आया नहीं आया, इसको t माना ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो देख यहां से आएगा i इज इक्वल टू, ध्यान से देख ये 3/2 है, क्या है इंटीग्रेशन, इसको t मानेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी ये बच रहा है 1/√t dt बोल आया। इतना तो डायरेक्ट चलेंगे ना भैया, इसको t माना ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया तो 1/√t dt है ना, और -5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख किसका है, जल्दी कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया है ना, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, डायरेक्ट सीखना है। जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ ही हमारा क्या होता है b होता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ हमारा क्या होता है b, कब, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए उसके बाद, यहां तो बाय डिफॉल्ट क्या है 1 है, तो यानी हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं x + 2 का होल स्क्वायर, सोच ले लिखा, लेकिन हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया होगा ना, 2 का तो -4 बचा होगा, -4 + 1 बोल आया, अरे आया, डायरेक्ट करें कोई दिक्कत है, यहां से देख i = 3/2 √t को क्या लिख सकता है t की पावर -1/2 dt, हां या ना बोल, -5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता है x + 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर बोल आया, x स्क्वायर - a स्क्वायर का स्पेशल इंटीग्रल दिख रहा है, ये रूट के अंदर है क्या, ओ सॉरी रूट के अंदर है, रूट बोलते जा रहा है, एक इसके अंदर बच्चे रूट के अंदर बोल आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले पहले, i = 3/2, हां कितना होता है t की पावर -1/2 + 1, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 डिवाइड बाय कितना 1/2, हां या ना, चल ठीक है, -5, हां इसका स्पेशल इंटीग्रल √x² - a स्क्वायर log जो है वही, ठीक है, यानी 5 log यहां लिख देंगे x + 2 का x ही होता है क्या x, ठीक है, इधर से चल इधर देखिए, ये हो जाएगा log x + 2 प्लस यहां रूट अंडर इसी का होल स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर, और माइनस सीधे क्या ले लेते हैं 3 प्लस का क्या लगा देते हैं c बोल आया, अरेंजमेंट आपका हिस्सा है। अब समझ यहां पे t को रिप्लेस करना पड़ेगा, t किसको माना आपने, t किसको, अरे इधर भाई t किसको माना आपने x² + 4x + 1 और उसका पावर 1/2 है, यानी i जो है i = आपके पास है 3/2, कितना बच्चे i = कितना है 3/2, और आपके पास t कितना है, अच्छा एक बात बता थोड़ा सा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो काट ले, अब सीधे सीधे यहाँ क्या बच रहा है 3, कितना बच रहा है 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हमारे पास ये रूट के अंदर आ रहा है, कितना बच्चे x² प्लस का 4x प्लस का 1 -5 log, और यहाँ लिख दे x + 2, ठीक है, और प्लस कितना बच्चे x + 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 3 प्लस का क्या हो गया c बोल आया, यानी इसमें अब 2 क्वेश्चन समाहित है, एक तो ये वाला t वाला और एक अपने आप में स्पेशल इंटीग्रेट का क्वेश्चन है, अरे बोल आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा x² + 4x + 1 आएगा, अभी बताया, समझ रहा है, ये सॉल्व करके उतना ही आता है, क्लियर है। तो अगर इस फॉर्म में रहे, चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, सबसे पहले px + q को क्या मानना है a d/dx ax² + bx + c प्लस का कितना b, कोएफिशिएंट इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकालनी है, और इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरीके से चेंज करके अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना, बोल आया, क्लियर है ये वाला टाइप, पक्का नोट करेगा फटाफट, जल्दी बातें नहीं, जल्दी नोट कर, t की पावर तो 1/2 है ना,
हाँ तो टी की पावर 1/2 रूट ही तो होता है। हाँ सर, टी को ही माना उसमें। टी हमने इसको माना था ना x² + 4x + 1 को। हाँ ए रूट को नहीं माना था, इसको टी माना था, ठीक है। हो गया बेटा ने? अगला टाइप देखिएगा, ये तो नॉर्मल हो गया थोड़े से। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं, आपको बेसिक किसी भी बुक्स में क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाता नहीं है, उसके बगल में हिंट दे देता है कि भैया इस तरीके से इसको करना है, लेकिन वो कंसेप्ट कहाँ से आता है उसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप क्या है भैया, थर्ड। कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल का फॉर्म ऐसा कुछ हो, dx डिवाइड बाई a sin स्क्वायर x प्लस का b cos स्क्वायर x, या फिर केवल dx डिवाइड बाई a प्लस b sin स्क्वायर x, ठीक है, या फिर dx डिवाइड बाई कितना बच्चे a प्लस b cos स्क्वायर x, कुछ इस तरीके का, या फिर आपके पास dx डिवाइड बाई a sin x प्लस का b cos x का होल स्क्वायर है इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन यहाँ और नीचे आपके पास a sin x रहे, क्या है बच्चे, नीचे a sin x रहे, a sin स्क्वायर x रहे प्लस b cos स्क्वायर x रहे और प्लस यहाँ d sin x cos x, कुछ ऐसा रहे। जहाँ f tan x पर क्या है ये हम जान लें, f tan x जो है वो बेसिकली पॉलिनोमियल इन tan x है, क्या बच्चे, पॉलिनोमियल इन tan x। ये बात जानते हो ना, पॉलिनोमियल इन tan x मतलब x का जो पॉलिनोमियल होता है वहां पे अब क्या रहेगा, tan x। बहुत रेयर है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं। तो इस तरीके के फॉर्म में, जहां इस तरीके का हमें फॉर्म दिखता है, जनरली इस तरीके का फॉर्म जो दिखता है, हम क्या करते हैं, देन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। किससे डिवाइड कर दो बच्चे, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, और लेट मान लें कि tan x जो है वो क्या है, t है, तो यहां से आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना बच्चे, dt। अब ये काम करने के बाद आप आगे सॉल्व करने हैं, सॉल्विंग, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, अभी क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया, देखिएगा बिल्कुल आसान है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहे तो इंटीग्रेशन काफी आसान चैप्टर बन जाता है, बोर्ड लेवल तक तो बिल्कुल आसान बन जाता है। थोड़ा सा अच्छा उस समय बनता है जब ये जेई में जाता है, और खास करके डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके पास है dx डिवाइडेड बाई 3 sin स्क्वायर x और प्लस का कितना बच्चे, 4 cos स्क्वायर x। ऐसा क्या किसी फॉर्म से मैच हो रहा है, पहले वाले से मैच हो रहा है? तो क्या करना है भैया, हमने बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x से। किससे, लिख दे यहाँ डिवाइड, हाँ इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। जैसे डिवाइड करेंगे, देख i इक्वल टू 1 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चे, sec स्क्वायर x, बोल आया, और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर x, और प्लस कितना आ जाएगा, 4, बोल आया, कोई दिक्कत। अब हमने बोला इसमें कि मान लो लेट tan x को हमने क्या बोला मानने को, t मानने, क्या मानने को, तो तुमने यहाँ देखा कि बेसिकली sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx आ रहा है, तो यहाँ से dx की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है, dt अपॉन sec स्क्वायर x दिख रही है, बोल आया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख, तो ऐसे लिख सकता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकता है कितना बच्चे, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस का कितना बच्चे, 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिख देगा dt और यहाँ लिख देगा कितना बच्चे, sec स्क्वायर x, ले कट गया। कोई कंफ्यूजन, तुम यहाँ से क्या बाहर निकालना चाहोगे, 1/3, तो इसको लिख सकते हो बच्चे 1/3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई कितना, t स्क्वायर प्लस 4 बाई, अरे आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देख इसको लिख i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2/√3 का,
अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a लिख दे। i इक्वल टू 1/3 तो बाहर बैठा है, 1/a यानी 2/√3 आया ना बोल, 1/a tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेगा t और a की जगह क्या लिखेगा बच्चे 2/√3 और प्लस का क्या लिखेगा c, बोल आया। i इक्वल टू थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, क्या इससे ये कट जाएगा √3 टाइम्स, तो क्या इसको 1/2√3 लिख दे, किसी को कोई एतराज है? अगर यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा tan इनवर्स डायरेक्ट करना, ध्यान देना, a √3 है क्या बच्चे, और t की जगह तुम्हें क्या पुट करना है tan x डिवाइड बाई नीचे कितना है और प्लस का क्या लगा दिया c, बोल आया। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको डायरेक्ट इतना ही छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे फाइनल आंसर। आपको अरेंज करना है और अरेंज कर सकते हो, इस √3 को हटाना चाहते हो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे कितना हो जाएगा 6, ऊपर कितना हो जाएगा √3। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ पता कैसे लगेगा इतनी छोड़ना है? अरे ये बोर्ड में इतना ही छोड़ना है, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन मैच कराएंगे ना, तो ऑप्शन बोर्ड में नहीं आएगा ना, ऑप्शन बोर्ड में इतना ही छोड़ना है। ये यही छोड़ दे बस, t को तो हटा ले, आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ दो कि 1 अपॉन, आप ई भी मत करो, आपकी इच्छा है आप 3 to the 6 लिख दो और √3 को ऊपर लेके चल जाओ, आप इसको ऐसे लिख दो √3/6 लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख दो tan इनवर्स रूट अंडर p के जगह क्या लिख देगा यहाँ tan x डिवाइड बाई 2/√3 और प्लस का कितना c, ले ये भी सही आंसर है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुश? हाँ कोई शंका और बोले, कोई डाउट है इसमें? नहीं, हाँ फटाफट नोट करेंगे जल्दी जल्दी, अरे देवताओं जल्दी। चलिए अगला फॉर्म देखेंगे। अब इसमें हमने सारे में देखा कि स्क्वायर क्या है, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर है, a प्लस b sin स्क्वायर x। अगर स्क्वायर ना रहे तब किस तरीके से हम डील करेंगे उसकी चर्चा होगी। यानी अब हम देख रहे हैं टाइप 4 कि मान ले आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का है, a sin x प्लस कितना बच्चे b cos x, अब स्क्वायर नहीं है, या फिर आपके पास ये कुछ ऐसा है dx डिवाइडेड बाय कितना a प्लस b sin x, या फिर आपके पास ऐसा कुछ है dx डिवाइडेड बाय कितना a प्लस b cos x, या फिर आपके पास ये है f tan x/2 डिवाइडेड बाय नीचे है a sin x प्लस का कितना बच्चे b cos x और प्लस का कितना c, और यहाँ क्या है dx। कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास फॉर्म क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे समझेंगे यहाँ पे। तब इसमें देखें पहला काम यहाँ हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी? याद ले मान ले कि sin x को आप यहाँ पुट करोगे 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, किसी को याद है sin 2x का आइडेंटिटी, ठीक है। और cos x के जगह आप पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई कितना बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये आइडेंटिटी है sin 2x cos 2x से यहाँ आए। और मान लेंगे, समझेंगे, मान लेंगे ले tan x/2 को आप t मानेंगे, क्या मानेंगे? तो यहां से आप देख पाएंगे कि 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx जो है वो कितने के बराबर आएगा? dt के बराबर। हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा थोड़ा ध्यान से समझ कि अगर आप tan x/y को t मान ही लिए हैं तो sin x का फॉर्मूला रिड्यूस होकर 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर दिखने लगेगा, और cos x का जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस होकर 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर दिखने लगेगा। हाँ या ना बोल, इतनी बात क्लियर है? बस उसके बाद ये काम करेंगे एंड देन सॉल्व, और उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। अब क्वेश्चन से समझ कि मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन है i dx अपॉन 4 प्लस 5 sin x, 4 प्लस कितना बच्चे 5 sin x, ऐसा। तो जैसा हमने आपको बताया कि sin x के जगह आपको क्या पुट करना है, sin x के जगह आपको क्या पुट करना है 2 tan x/2, ठीक है। अब एक समझ, अब यहाँ पे मानेंगे ना कि tan x/2 जो है उसको आप t मानोगे, हाँ या
इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल लग रहा था, एक काम करते हैं हम इसको और सिंपलीफाई करके x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t लिख देते हैं। हाँ या ना बोल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये 2 इधर पहले tan इनवर्स t हो गया और फिर इधर 2 जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन क्या आएगा dx। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना dt। बोल आया, चल ठीक है। अब इधर देख I इज इक्वल टू dx की जगह क्या लिखेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा dt। हाँ या ना, 4 प्लस 5 sin x को t के टर्म में क्या लिखा बच्चे हमने 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। बोल आया, बस इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं रिड्यूस हो रहा है कैसे। अब जैसे ही ये काम हमने किया, एलसीएम लेने सभी को आता है, तो एलसीएम अगर ले ले तो i इक्वल टू हमें ऐसा दिख रहा है, ध्यान देना। ऊपर था हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय कितना है 1 प्लस t स्क्वायर और यहाँ क्या है बच्चे dt डिवाइडेड बाय नीचे देखेगा एलसीएम में 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। हाँ है ना, और यहाँ 5 टू जा कितना है प्लस का 10t, 5 टू जा कितना आ गया प्लस का 10t और होल डिवाइडेड बाय कितना है 1 प्लस t स्क्वायर। जहाँ पे इसको हम क्या कर दिए, काट दिए। अब यहाँ से हमने 2 को बाहर कर लिया, अब ये हमें ऐसा दिख रहा है dt डिवाइड बाय 4t स्क्वायर कितना बच्चे, और प्लस का 10t प्लस का 4, प्लस का 10t और प्लस का 4। बोल आया, क्या आपको सभी को क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकलते हुए दिख रहा है? पहले तो t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, है ना। तो 1 करने के लिए हम यहाँ क्या 2/4 लिख दें, इंटीग्रेशन dt लिख दें, t स्क्वायर लिख दें प्लस कितना लिख दें 5/10/4 लिख देते हैं फिलहाल। तो 10 बाई कितना 4t और प्लस कितना 1। बोला है, कोई दिक्कत? अब देख i इज इक्वल टू यहाँ सॉल्व होकर 1/2 हो चुका, आया ना। डायरेक्ट करेंगे, देखना ध्यान से, dt डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 5/2t और प्लस का 1 है इतना। अब अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आ चुका है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dt डिवाइड बाई t प्लस जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ यानी 5/4 कितना लिख दे t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और इसी को सबट्रैक्ट करना है यानी -25/16 और प्लस का कितना बच्चे 1। बोल आया, सॉल्व किया तो i इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 आया, ऊपर dt है और नीचे हमारे पास t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले, -25 प्लस 16 -9/16 -9/16 यानी अब अगर इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो i इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया 1/2 तो बाहर बैठा dt डिवाइडेड बाय कितना t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। बोला आया, किसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किसका x स्क्वायर माइनस, और अगर आपको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दे आंसर कितना होता है 1/2 है। हां तो लिख दे i इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर बैठा 1/2 a की जगह कितना है भैया 3/4 कितना 3/4 log। आप समझना जो है x माइनस a उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, यानी हम नीचे लिखेंगे t प्लस 5/4 और प्लस क्या लिखेंगे 3/4 आया ना बोल, और नीचे ऊपर लिखेंगे t प्लस 5/4 और माइनस क्या लिखेंगे 3/4 मॉड प्लस का कितना c a 2 जा आया ना, और इस 2 से इस 2 को काट लिया तो i जो हमारे पास आ रहा है 1/3 log। अब थोड़ा इसका अरेंजमेंट कर ले, अगर एलसीएम लेना चाहता है तो ले सकता है। देख 40 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 यानी लिखेगा 4 और t किसको माना था tan x को, तो लिखेगा 4 tan x और 5 माइनस 3 कितना आ गया प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। अरे देखना 4t यानी 4 tan x प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है प्लस का 2 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा फिर से 4 tan x और यहाँ पे देख प्लस का 5 प्लस का 3 कितना आ गया 8 प्लस का 8 और प्लस का कितना c। अभी और सिंपलीफाई करना चाहता है ऊपर से 2 कॉमन कर ले, नीचे से भी 2 कॉमन कर ले, कहां पे बच्चे ठीक है। और सिंपलीफाई करना चाहते हैं आपकी इच्छा है, आप सिंपलीफाई कर लें, इतना छोड़ना चाहते हैं आप इतना भी छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉरी t को हमने tan x/2 माना, क्या tan x/2 क्लियर है। यानी अगर और सिंपलीफाई करना चाहें कि 2 कॉमन कर ले, क्या 2 कॉमन कर सकते हैं आंसर मैच कराना हो तो
ये अदरवाइज आप छोड़ दे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्या कॉमन हो सकता है 2, ठीक है तो कर ले, ये आ जाएगा 1/3 log और यहां से क्या लिख देते हैं 2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया, तो यहां लिख देते हैं 2 tan x/2 प्लस का कितना बच्चे 1 और नीचे से हम कितना कॉमन किया है 2, तो ये हो जाएगा कितना 2 कॉमन है 2 tan x/2 प्लस का 2 tan x/2 और प्लस का कितना 4 और प्लस का कितना छोड़ते इतना कर, ठीक है। चल a कब होगा जब स्क्वायर नहीं होगा, यानी a sin x प्लस b, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, मिस देने में आपको समझ नहीं आएगा वहां क्या करना है, ठीक है। अब ये इस तरीके का फॉर्म कहीं भी दिखे तो आपको क्या करना है, आप क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर है, नोट करेगा फटाफट जल्दी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके पास फॉर्म मान लीजिए 5वां जो है वो ऐसा है कि अगर आपके पास मान लीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्म जो है वो इस तरीके का हो dx या ऐसा पहले a sin x प्लस का b cos x, ठीक है, ऊपर भी sin x cos x का नीचे भी क्या है, ठीक है, a sin x प्लस b cos x, नीचे भी क्या है c sin x और प्लस का क्या है बच्चे b cos x और यहाँ क्या लगा है dx। कुछ इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन हो तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही काम करते हैं जो हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले न्यूमरेटर यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चे न्यूमरेटर, और इसको हम a और नीचे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लिखते हैं बच्चे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, केवल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ले लिया ना, अब b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर, अब डेरिवेटिव से नहीं केवल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हम फाइंड कर लेंगे a एंड b, फाइंड a एंड b कैसे निकालेंगे आपको पता है, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड देन उसके बाद हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे आप क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर किससे इक्वेट करेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस का कितना 3 cos x डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास sin x प्लस 4 cos x, sin x प्लस 4 cos x और यहाँ क्या है dx। सेम काम है जैसा दिख रहा है वैसे ही करेंगे सिंपल, कभी-कभी तो डायरेक्ट भी हो जाता है, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होंगे उसको कुछ t मानने से ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस तरीके से भी डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जब नहीं दिखे तब इस तरीके का हम कांसेप्ट लगाएंगे। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए कि जो भी आपका न्यूमरेटर है यानी 2 sin x प्लस 3 cos x जो है 2 sin x प्लस कितना बचे 3 cos x न्यूमरेटर, उसको आप मान लीजिए कि a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, sin x का डेरिवेटिव कितना cos x डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस माइनस का 4 sin x लिख दे, कोई एतराज है 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस 4 sin x और प्लस b मल्टीप्लाइड बाय चुपचाप डिनोमिनेटर लिख दे यानी sin x लिख दे प्लस का 4 cos x लिख दे, हां या ना बोल, कोई दिक्कत। अरेंज करेगा तो इधर देख पाएगा कि 2 sin x प्लस का 3 cos x जो है इज इक्वल टू, यहां से हम sin x वाले कोएफिशिएंट को एक साथ रखते हैं किस वे, तो यहां से -4a दिख रहा है, कितना दिख रहा है, और यहां से प्लस का कितना दिख रहा है b और यहां क्या दिख रहा है बच्चे sin x बोल आया, और यहां से हम cos x वाले को एक साथ रखते हैं तो यहां से दिख रहा है प्लस का a क्या दिख रहा है और यहां से दिख रहा है प्लस का 4b प्लस का कितना और यहां हम क्या बोल रहे हैं cos x बोल आया। अब अगर यहां से इक्वेट करता है कोएफिशिएंट, क्या करता है बच्चे कोएफिशिएंट इक्वेट करता है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो हमारे पास कुछ चीज जो है वो हम आपको दिखा दें कि माइनस का 4a प्लस b जो है वो कितने के बराबर है 2 के बराबर, आया ना, माइनस का 4a प्लस b कितने के बराबर है 2 और a प्लस 4b कितने के बराबर है बच्चे, a प्लस 4b कितने के बराबर है 3 के बराबर है, ये दो रिलेशन है हमारे पास, आया ना बोल। अब ये दो रिलेशन है, इस दो रिलेशन को अगर सॉल्व कर ले हम और सॉल्व करके क्या कर ले
वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ इधर ध्यान दे, क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगा है, इधर देख, माइनस का 4a प्लस का b इज इक्वल टू कितना है बच्चे 2, और a प्लस 4b कितना है हमारे पास बच्चे 3। तो क्या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ऐड कर दें। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से 16b और प्लस b कितना आ गया बच्चे 17b आया ना, और 4 के 12, अब 12 तो कितना आ गया 14, यानी b की वैल्यू जो आ गई 14/17। बोल आया, b की वैल्यू कितनी आ गई 14/17। ठीक है 14/17। चल अब उसी के साथ अभी किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की। यहां से निकाल ले, a = 3 - 4b आया ना बोल। तो तुम्हें यहां से a की वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है 3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है 14/17। बोल आया, अरे आया, एलसीएम दिया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17 या 51 माइनस एलसीएम ले रहा है, 14 चौका कितना होता है 56 डिवाइडेड बाय कितना 17। बोल कितना दिख रहा है 5 माइनस का 5/17 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आ गई -5/17। a की वैल्यू कितनी आ गई -5/17। अब यहाँ पे इस चीज न्यूमरेटर को हमको किससे रिप्लेस करना है, इस वाले से। फायदा क्या हो रहा है देखना थोड़ा सा। i = इंटीग्रेशन न्यूमरेटर जहां a sin x + b यानी 2 sin x + 3 cos x है, उसके जगह हम लिखने वाले हैं कितना बच्चे a, क्या लिखने वाले हैं a की वैल्यू कितनी है -5/17 -5/17 a मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे cos x - 4 sin x आया ना वो, a लिख दिया। और प्लस क्या लिखना है b कितना है बच्चे 14/17। यहां तो जो है वही लिख देंगे, यानी कितना बच्चे sin x + 4 cos x, sin x प्लस कितना 4 cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जो क्वांटिटी है वही लिखेंगे, जो हमारे पास कितना है sin x + 4 cos x। अब देख थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें एक चीज मिलेगी कि i = अगर -5/17 को तुम बाहर कर देते हो तो तुम्हें ये दिखेगा cos x माइनस का 4 sin x डिवाइडेड बाय कितना बच्चे sin x प्लस का 4 cos x आया ना बोल, ठीक है। और dx और प्लस 14/17 अगर तुम बाहर कर दो तो तुम्हें दिखेगा कितना बच्चे sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय कितना sin x प्लस 4 cos x आया ना, और यहाँ क्या लगा देगा dx। तो क्या तुम्हें ये कैंसिल आउट होकर 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 डायरेक्ट आया ना। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर 1 दिख रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये डायरेक्ट लिख दे i = पहले इसी को लिख दे 14/17x आया, और -5/17 तो लिखा। इसको t माना होगा तो ऊपर वाला गया, इसको t माना तो ऊपर वाला, तो log t क्या बच्चे, और log t किसको मान रहा है तुम इसको, यानी लिख देगा sin x प्लस कितना 4 cos x और प्लस का कितना c, यानी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जिसमें तुम लिख सकता है 14/17 x - 5/17 log sin x प्लस कितना 4 cos x प्लस का c। यानी इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट करें। क्लियर है, नोट करेगा फटाफट जल्दी। एक और मिटा दो, देख लेंगे वीडियो से, हमें पता है, हाँ जल्दी नोट कर फटाफट। वीडियो से देख लेंगे सर। सर प्रोसीजर तक बता दीजिए। चल देखेंगे इधर लास्ट स्पेशल फॉर्म में कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन डाउट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो हम एक स्पेशल टाइप्स की तरफ भी इसको पढ़ा देते हैं ताकि ये चीजें आपको दिखने लगे और उसके बाद ये आसान बने थोड़ा सा, क्योंकि एक बार जब जिस चीज से हम गुजर जाएंगे वो चीजें आसान दिखेगी। कि मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का हो, i = x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1 dx, या फिर आपके पास है x² - 1 डिवाइडेड बाय कितना x⁴ + 1 dx। ठीक है, देखेंगे इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो कैसे डील करते हैं, तो समझा हम एक बता रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। इसको देखेंगे तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ऊपर से भी x² कॉमन कर लेते हैं, तो ये तुम्हें दिखेगा 1 + 1/x², हाँ या ना, और नीचे से अगर हम x² कॉमन करते हैं तो ये तुम्हें दिखेगा x² / 1 + x², इंटीग्रेशन dx। बोल आया, आया
अरे इधर देखो आया नहीं आया। यस सर। यस सर। I इक्वल टू, अब ध्यान से देखे तो ये आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख रहा है, इंटीग्रेशन dx दिख रहा है। अब होता क्या है कि हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो है वो x प्लस या x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन, किसका? x माइनस 1/, कैसे समझना थोड़ा सा कि x माइनस 1/x अगर लेता है तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस प्लस 1/, कितना आ जाता है? x स्क्वायर। यानी कहीं भी नीचे से अगर हम x माइनस 1/x लेके आ जाएं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इसलिए कहता है कि इस फॉर्मूला को उस तरीके से बनाओ। क्या करो? अब थोड़ा ध्यान से देख इसको कि हम ऐसे लिखे क्या, I इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम अपनी मर्जी से 2 लेके आ गए और 2 हटा दिए, लेकिन सर ये 2 लेके आए, इससे फायदा क्या हुआ समझ। अगर यहाँ हम -2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और यहाँ पे हम x स्क्वायर डॉट 1/x स्क्वायर लिखते तो कोई एतराज है क्या? ये भी कैंसिल आउट होगा, इतना ही आएगा। और ये -2 है तो यहाँ क्या लगाएंगे? +2। बोला है? अरे कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देख तो एक फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस कितना? 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ केवल क्या बच जाएगा? 2। बोला है? अब अगर इसको t मानता है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यानी तुम नीचे वाले को अगर t मान लेते हो, x माइनस 1/x को क्या मान लिया आपने? t मान लिया। इसको कि मान लिया कि लेट x माइनस 1/x को आपने क्या मान लिया? t मान लिया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू कितनी दिखेगी? dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि इसको कैंसिल आउट कर जाएगी। यानी ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। क्या लिखा? t स्क्वायर, और प्लस का क्या लिखा बच्चे? 2। तो हम √2 का स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई dt डिवाइड बाई कितना लिख दिया? 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको काट दिया। यानी इंटीग्रेशन अब आपके पास ऐसा दिख रहा है dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। तो लीजिए I इक्वल टू 1/8, ये आ जाएगा कितना? tan इनवर्स x क्या है? t। t के जगह क्या माना आपने? अभी लिख देते हैं t अपॉन a √2। हां तो 1/√2, ये आ जाएगा कितना? tan इनवर्स, हां x के जगह क्या माना है? x माइनस 1/x। तो लीजिए t के जगह क्या लिखेगा? x माइनस 1/x डिवाइड बाय कितना? √2 प्लस का कितना? c। अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट कर ले। I इक्वल टू 1/√2, यहाँ लिख देगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, कितना? x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना? √2x, और प्लस का कितना? c। दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ये हुआ आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और स्पेशल इंटीग्रल समाप्त। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं एनसीईआरटी से तो आपकी एक्सरसाइज नंबर होगी पहली, दूसरी छोड़ के साथ तीसरी, चौथी और छठी या सातवीं, अलग अलग 2 एक्सरसाइज दिए होंगे, वहां से आपको करने पड़ेंगे। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेहतर है। तो इसको करके ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना सेम कंसेप्ट से, ठीक है? चलो आज इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।